बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाजरीन, आप सबका FTV में दिली इस्तकबाल किया जाता है। मोहतरम सामीन नाजरीन, कैंसर एक मोहलक तरीन बीमारी ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसका इलाज भी इससे भी ज़्यादा महंगा है। पर एक आम आदमी के लिए तो इसका इलाज करना बहुत ही मुहाल है, क्योंकि उसकी माली वुसअत उसको इतनी इजाज़त ही नहीं देती कि वो इतने महंगे तरीन इलाज से मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन इस मौके पे अल्लाह ताला की बेपाया रहमतें हम पर, यानी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान पर, बेहद साया-फगन रहती हैं। और उस ज़ात ने इंसान को किसी भी मौके पे मायूस नहीं छोड़ा। चनाचे इस मौके के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने इंसानियत पर बेपाया एहसानात करते हुए नहायत ही सस्ती, नहायत ही ज़बरदस्त और आम अप्रोचेबल, आसानी से दस्तयाब होने वाली, लेकिन तासीर में, असरात में नहायत बेहतरीन, जहाँ तक के जो रवायती तरीक़ा इलाज हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन असरात की हामिल अशिया फ़राहम कर रखी हैं अपने फजल करम से। तो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान के लिए तो ये अशिया रहमत इलाही से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बड़ी तफसील के साथ शेयर कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे सफ़ेद प्याज का पानी, बंद गोभी का पानी, शहद का इस्तेमाल और विल पावर और हौसलामंदी से अपनी इस बीमारी को कवर करने की कोशिश करना। आज हम आपकी खिदमत में ये बात वाज़ह करेंगे कि कैंसर के इलाज के सिलसिले में क्या ऐसी रुकावटें हैं जो कि इस इलाज को नहायत पेचीदा और मुश्किल तरीन बना देती हैं और इलाज हो जाना मरीज़ का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका हम जिक्र करेंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला पॉइंट है वो है मोटापा। मोटे मरीज़ बिलअमूम कैंसर के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर मोटा मरीज़ ही कैंसर का शिकार होता है या हर कैंसर का मरीज़ मोटा होता है। बल्कि सम टाइम तो हमने ये भी देखा है कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो कई लोगों के उसकी वजह से वेट रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन बिलअमूम शायद ये नफ्सियाती प्रेशर की वजह से होता है कि जो उनके जहन में इसका एक फियर सा बैठ जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता होगा। बहरहाल इसके अलावा हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। वज़न को कंट्रोल के सिलसिले में ग़िज़ाओं के मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग़िज़ा अगर कुदरती होगी तो वो किसी तौर पर भी मोटापे का बायस नहीं बनेगी। हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी से पैदा होने वाली हर शय को हमारा जिस्म वेलकम कहता है। लेकिन जो अशिया मसनूई होती हैं, मिसाल के तौर पर जंक फूड, फिज़ी ड्रिंक वगैरह, इनको इंसानी जिस्म या तो खारिज कर देता है या फिर इनको वजह से फैटी एसिड बनना शुरू हो जाते हैं और फैट्स इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो कि कार्सिनोमा यानी कि कैंसर का भी बायस बनता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इससे बचने के लिए बिलखुसूस ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में कैंसर की टेंडेंसी पाई जाती हो, वो अपने वज़न को हर मुमकिन कंट्रोल करके रखें। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ चुकी होगी कि कैंसर के इलाज में मोटापा एक रुकावट है, तो लिहाजा इससे अपने आप को बचाएं। नंबर 2 पॉइंट है वो बायोप्सी। बायोप्सी एक लेबॉरेटरी टेस्ट होता है जिसमें ट्यूमर को या कोई भी ऐसा अज़ू जो कि मुतासरा हो चुका हो, तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या इसमें कैंसर है या सिंपल इसमें फैट्स हैं, इसके लिए किया जाता है। इस मकसद के लिए उस अज़ू का छोटा सा पीस या ट्यूमर का छोटा सा पीस काट कर लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाता है। इस अमल को बायोप्सी कहते हैं। अगरचे ये तशख़ीस के अमल में बहुत अहम तरीन रोल प्ले करता है। इसके ज़रिए से पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, यहाँ तक कि ये इस कदर गाइडेंस देता है
کہ ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ آیا اس مریض کا کینسر محض دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا یا اس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑے گی، لیکن ان افادیت کے باوجود اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جن میں سے ایک تو بلیڈنگ کے چانسز ہیں، دوسرا اس میں اس بات کا بھی بڑا قوی احتمال رہتا ہے کہ ایسے مریض کو انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز ڈاکٹرز نے اور سائنٹسٹ نے بالخصوص مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کینسر میں رد عمل سا پیدا ہو جاتا ہے، ایک ری ایکشن سا پیدا ہو جاتا ہے، اور ری ایکشن اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کینسر کے سیل پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور علاج معالجے میں بہت بڑی رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں، اور اس سے اس مرض میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں اور علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر کینسر کا امکان ہو تو صرف بون میروز کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور کسی ٹیومر کو کٹوا کر یعنی اس کی بائیوپسی نہ کروائی جائے تو یہ مریض کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ تو اس کے علاوہ چند دیگر پوائنٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن اس سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ ہم کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ بھی کینسر یا کسی بھی نوعیت کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔